अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरी जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मैथ टीचर एम ए कदीर। तो आइए आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पहले यहाँ पे राइट करके रखा है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और हम इसकी ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्योंकि जगह कम है, बस इसका सोल्यूशन यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा तब्दीली यूँ करनी है इसकी, जैसे ही हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यूज पुट नहीं करनी। अभी हमने यहाँ सिर्फ वन को, क्योंकि इसका ऐसे एज इट इज़ अगर इसको सॉल्व करें तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो लेंथी जब होता है तो फिर उसमें जो है मैंने इसको सॉल्व करके देखा है, तो इसमें बहुत सी मिस्टेक स्टूडेंट से हो सकती है। तो मैंने सोचा है कि इसको थोड़ा सा शार्ट क्वेश्चन जो है इसको बनाया जाए, थोड़ा शार्ट बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें तब्दीली क्या करनी है, सिर्फ ये ऊपर वाला जो वन है ना, इसमें तब्दीली करनी है। इस वन की वैल्यू पुट करनी है। वो कैसे, एक आइडेंटिटी है, मैं पहले लिखवा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो ये है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको यूं कर लेते हैं कि वन को यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, वन को यहाँ रहने देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और टेन को इस तरफ ले जाते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब वन की मजीद अगर इसको यूं कर लें, अगर इसको डिस्कस करें तो चलो वहीं पर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसकी सिर्फ वैल्यू अपने पुट करनी है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, अब वन की वैल्यू कौन सी है, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, इसको ना यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। बाकी को हमने एज इट इज जैसे है वैसे हमने लिखने है उसको, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लानी। ठीक है, इस वन की भी वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ इस वन की वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करते हैं, ये देखो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, यहाँ पे देखो ये वाला सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें फार्मूला है हमारा, तो इसको उसी शक्ल में लिख लेंगे। यहाँ पे देख ऐसे लिख लेंगे कि सीकेंड प्लस टेन हो जाएगा, एक मतलब प्लस कर लेंगे देते हैं, और दूसरी मरतबा जो है इसको माइनस कर लेते हैं, ये टेन इसी तरह, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास जो है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। देखो ऐसे, अब देखा जाए तो ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा सीकेंड थीटा टेन एक ही बात है, प्लस के हैं दोनों। तो ये वाला जो है कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में से, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे माइनस भी लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास जो है, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, चलो इधर आ जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले रहे हैं ना इन दोनों में, ये दो हमारे पास दो टर्म्स है, एक ये और दूसरी ये, इन दोनों में से हम टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाला तो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ गया। और नीचे जो है हम लिख लेंगे यहाँ टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। जी, अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसकी जो है ना जो ब्रैकेट है वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये मैं इधर एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो मतलब कॉमन था टेन थीटा, अच्छा प्लस सीकेंड थीटा और इनटू वन, ये वाला वन माइनस सीकेंड थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। तो नीचे आ गया हमारे पास क्या, नीचे आ गया टेन थीटा और माइनस सीकेंड थीटा और प्लस वन। अब देखा जाए ना ये वाला और ये वाला एक जैसा है, देखो प्लस का टेन है और ये सीकेंड माइनस का और ये प्लस का वन है।
अगर इसको वही तरतीब दे दी जाए तो ऐसे आ जाएगा, देखो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इनटू, अब यही वाली तरतीब मैं दे रहा हूँ, यहाँ टेन आ जाएगा, टेन थीटा, अच्छा, फिर इसके बाद जो है माइनस सीकेंड थीटा और प्लस वन, और नीचे यहाँ आ जाएगा देखो टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस वन। अब ये सारे का सारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वो ये नहीं, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना, ये बहुत ही इंतहाई जो 3-4 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया जाए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सवाल एंड अप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है वो करके देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, अगर नहीं है तो इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, 11 क्वेश्चन है। ये है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन क्यूब है, सॉरी, साइन क्यूब कॉस क्यूब इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया साइन इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, क्यूब। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास, सॉरी, साइन क्यूब है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा। जी, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, ऐसे होता है। ठीक है, और ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला जो ये साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ये दरअसल वही फार्मूला है। ठीक है, इसमें सिर्फ शक्ल चेंज की हुई है, बाकी जो है ना ये बिल्कुल वही फार्मूला है। अब इसको देखें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी। अब यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब किसके इक्वल होगा, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी के इक्वल है, तो ये वाला किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन माइनस कॉस के इक्वल होगा। ठीक है, और इसी तरह फिर इनटू ए स्क्वायर, तो यहां लिख लेंगे साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस ए बी, प्लस ए बी का मतलब है साइन काज हो जाएगा, प्लस साइन और काज, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा काज का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें यूं कर लेते हैं, साइन माइनस काज इनटू ये साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर, इसको साथ जोड़ लेते हैं और प्लस जो आ जाएगा साइन थीटा और कास थीटा, जो जोड़ लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कास थीटा इनटू, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, इसकी जगह 1 प्लस साइन और कास। देखिए हमारा जो रिजल्ट था वो भी यही है, बिल्कुल वैसा ही है। तो हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इतना सा शॉर्ट क्वेश्चन था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद जो है ये लास्ट क्वेश्चन है जी, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारे पास है साइन 6 थीटा माइनस cos 6 theta is equal to sin square minus
cos स्क्वायर, अच्छा, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। जी, तो बहुत ही आसान है, कि मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले रहे हैं जी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 6 जो है ना, इसका पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं, साइन क्यूब का स्क्वायर माइनस कॉस क्यूब का स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कई मतलब आपको फार्मूला लिखवा चुका हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये आ जाएगा। एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ही तो फार्मूले हैं वही वाले। पहला जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला है, तो ये वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये आ जाएगा साइन प्लस कॉस, ये प्लस वाला है। इसके बाद क्या है, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, माइनस ए बी, तो ये साइन कॉस आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा। फिर आगे अगला फार्मूला है हमारे पास, ये वाला फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस वाला है, तो यहाँ आ जाएगा साइन माइनस कॉस, तो यहाँ आ जाएगा साइन का स्क्वायर, यहाँ प्लस आ जाएगा साइन कॉस और प्लस कॉस का स्क्वायर। हाँ जी, अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ जाएगा साइन प्लस कॉस, और यहाँ इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन कॉस, इधर जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ इनको जोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा साइन और कॉस, ऐसे। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 माइनस साइन कॉस, और यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस, और यहाँ आ जाएगा फिर 1 प्लस साइन कॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, अगर इनको दोनों को जोड़ें, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ये देखो साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस, इनको जोड़ लेते हैं, और इधर इनको जोड़ लेते हैं, 1 माइनस साइन कॉस 1 प्लस साइन कॉस, इनको जोड़ लेते हैं। अब इनको जब जोड़ेंगे, मतलब पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा। इधर जो है हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। फिर साइन कॉस को साइन कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, तो ये दोनों जो है हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो रिजल्ट ही हमारा यही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ ही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया, और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ज़्यादा लेंथी नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।